भारत जोड़ो यात्रा की जो है वो शुरुआत हुई है। थोड़ी सी यात्रा निकली है तब टी शर्ट के दाम याद आ गए। अभी धीरे धीरे देखते जाइए, महंगाई पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे सबसे ध्यान हटा के भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन्हीं पे ध्यान डाइवर्ट करेगी। दोस्त फकीर, भीख मांगने वाला, चाय बेचने वाला, वो भीख मांगकर आप ये समझे 10 लाख का सूट पहन सकता है। तो अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करके गए, जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, आज अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम शोक किस बात का मनाएंगे? तो अंग्रेजों की नाजायज औलादें ही हैं जो खुशियां, जो शोक मना रहे हैं, ये मनाएंगे शोक? हम तो नहीं मनाएंगे, हम खुशियां मनाते हैं, क्योंकि जिसने हमारे देश के क्रांतिकारियों को फांसी का फंदा चुम्बाया, अगर वो मरते हैं तो हमें खुशी होती है, हम कोई शोक नहीं मनाते हैं। आपने लोगों को ये बताया कि मदरसों के अंदर जो है गलत काम होते हैं, मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। मरा हुआ मुर्दा जितना काम कर सकता है उतना ही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर सकते हैं। मोहित, कैसे देखते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए, तो मैं उनको बता दूं कि आपने तो हिंदू मुसलमान जो है, पहले तो आप हिंदू मुसलमान करते थे सिर्फ चुनाव के वक्त पर, लेकिन अब आपने ये हिंदू मुसलमान जो है ये क्रिकेट के स्टेडियम तक शुरू कर दिया है। जो खेला होता है, जो इंडिया पाकिस्तान का खेला होता है, कभी आप उसमें क्रिकेटर को, मोहम्मद शामी को कहते हैं ये पाकिस्तानी है, कभी आप अर्शदीप को कहते हैं खालिस्तानी है। अरे भैया, अगर आपके पास इतनी काबिलियत है तो आप निक्कर वालों को उतार दीजिए ना, वो आपके निक्कर वाले आरएसएस वाले वही खेल लेंगे क्रिकेट। दूसरी बात ये कि राहुल गांधी 41,000 की टी शर्ट पहने चाहे 48,000 की टी शर्ट पहने, वो सवाल नहीं है, वो कोई विषय नहीं है, वो पहन सकते हैं। उनके पिताजी जो हैं वो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी दादाजी वो प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है ना। तो एक बहुत बड़ी पार्टी से निकल कर आते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि एक व्यक्ति जो भीख मांगा करता था, जिसकी माँ झूठे बर्तन धोया करती थी, ठीक है ना, जिसने जो है वो भीख भी मांगी है, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है, ठीक है ना, और आप ये समझिए कि स्टेशन पे चाय भी बेची है। स्टेशन पे चाय बेचने वाला, भीख मांगने वाला फकीर आदमी जब 10 लाख का सूट पहनेगा तो सवाल तो खड़े होंगे। एक फकीर, भीख मांगने वाला, चाय बेचने वाला, वो भीख मांगकर आप ये समझिए 10 लाख का सूट पहन सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पिताजी, आपको पता है पंडित नेहरू के टाइम से कितना टैक्स पे करते थे? अंग्रेजों के टाइम से ही पता है आपको कितना टैक्स पे करते थे? 19,000 के आसपास का टैक्स पे करते थे। उस टाइम पर 19,000 का टैक्स पे करते थे। अब आप सोच लीजिए, तो आप ये जो सवाल खड़ा कर रहे हैं 41,000, अभी तो भारत जोड़ो यात्रा की जो है वो शुरुआत हुई है। थोड़ी सी यात्रा निकली है तब टी शर्ट के दाम याद आ गए। अभी धीरे धीरे देखते जाइए, महंगाई पे, शिक्षा पे, बेरोजगारी पे सबसे ध्यान हटा के भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन्हीं पे ध्यान डाइवर्ट करेगी। दूसरी बात ये कि आप जो ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, अरे भाई, भारत को जोड़ना क्या गलत है? ये बताइए, भारत को जोड़ना क्या गलत है? और भारत को तो आप विभाजित कर चुके हैं। तिलक और टोपी के नाम पर आप हिंदुस्तान के लोगों को बांट चुके हैं, मंदिर और मस्जिद के नाम पे हिंदुस्तान के लोगों को बांट चुके हैं। जिस देश के अंदर गंगा जमुना साथ में रहा करती थी, जिस देश के अंदर जब जब तिलक अनाथ हुआ करता था उसका साथ देने के लिए टोपी आया करती थी, आपने तिलक और टोपी को जुदा करने की कोशिश करी है, हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करी है। आपने लोगों को ये बताया कि मदरसों के अंदर जो है गलत काम होते हैं, मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। आप तो क्या क्या बोलते हैं, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से पढ़े हैं ये जरा आप बताइए। और बड़े बड़े जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, कहाँ से पढ़ के आए हैं? सब लोग ज़्यादातर मदरसों से पढ़े लिखे हैं। तो आप किसी भी ऐसे संस्था को बदनाम ना करें। दूसरी बात ये कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी तो सिर्फ आप बस समझ लीजिए उनका इतना ही काम है, एक मरा हुआ मुर्दा देखा है, ठीक है ना, एक मरा हुआ मुर्दा जितना काम कर सकता है उतना ही काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर सकते हैं। अब आप सोच लीजिए, एक मरा हुआ मुर्दा भी कोई काम नहीं कर सकता। करवा रहे हैं, गलत है वो सर्वे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सर्वे? आप एक बात मुझे बताइए, आतंकवादी का कोई जाति, धर्म और मजहब होता है? ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारी हैं, बच्चा चोर हैं। अभी आपने देखा ना, बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कौन सी पार्टी का है, ठीक है ना, बच्चा चोरी करने वाला कौन सी पार्टी का है? जरा ये तो बताइए आप मुझे। जब इनकी पार्टी के लोग निकलते हैं तो ये लोग चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, तो आखिर ऐसा क्यों? तो सबसे ज़्यादा बलात्कारी हों, चोर चकारी करने वाले हों, वो सब इनकी पार्टी के हैं। ये तो गुंडों की गैंग लेके चलते हैं, गुंडों की पूरी गैंग लेकर चलते हैं। इनकी पार्टी में सारे गुंडे ही हैं। एक अच्छा आदमी बता दीजिए आप। ये तो जगह जगह ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके जो है सरकार गिराने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो मैं जो यहाँ की प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि 9 स्टेट के अंदर जो है वो ईडी और सीबीआई बैंड है।
आपको बंगाल के अंदर भी ईडी और सीबीआई को बैन करना चाहिए। ईडी और सीबीआई के जरिए जो है, जो जनता जो वोट डालती है उसका गलत इस्तेमाल होता है, सरकार गिराने की कोशिश की जाती है। झारखंड में ईडी और सीबीआई के जरिए सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी गई है, राजस्थान में भी कोशिश की जा रही है, तो जगह जगह सरकार गिराई जा रही है, दिल्ली में भी कोशिश कर रहे हैं। हम तो नहीं मनाते शोक, हम क्यों मनाएंगे? हिंदुस्तान का कोई भी आदमी शोक नहीं मनाएगा। जो अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करके गए, जिन अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, आज अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो हम शोक किस बात का मनाएंगे? आप बताइए ना, आप मनाएंगे क्या शोक? मैं तो शोक नहीं मनाऊंगा। जिस व्यक्ति ने हमारे देश को गुलाम बनाया, जिन अंग्रेजों ने 200 साल हमारे देश को गुलाम बनाया, हमारे भाई भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां जैसे लोगों को फांसी का फंदा चूमना पड़ा। अगर आज वो अंग्रेज मरते हैं तो हम काय बात क्या वो गुलामी करेंगे? बताइए ना। मोदी मीडिया तो सुर में सुर मिला रही है ना कि शोक मनाइए, बीजेपी के तमाम गोदी मीडिया बनाए, वो तो तलवे चाटती है भाजपा के। हम भाजपा के तलवे थोड़ी चाटते हैं, हम भाजपा नेता से नहीं चलते। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमारे घर से लोग फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हम नहीं मनाएंगे। हम तो खुशी है, एक अंग्रेज जो हिंदुस्तान को लूट के गया, भारत देश का एक एक खजाना लूट के गया, भारत देश को कंगाल करके गया, तो दूसरा अंग्रेज खुशी मना रहा है। ये भी तो अंग्रेजों की नाजायज औलादें ही हैं जो खुशियां, जो शोक मना रहे हैं। ये मनाएंगे शोक? हम तो नहीं मनाएंगे, हम खुशियां मनाते हैं, क्योंकि जिसने हमारे देश के क्रांतिकारियों को फांसी का फंदा चुम्बाया, अगर वो मरते हैं तो हमें खुशी होती है। हम कोई शोक नहीं मनाते।